धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान सलमान खान की एक फिल्म है वांटेड, उसमें पुलिस कमिश्नर का एक डायलॉग है। वो विलन से कहते हैं कि जिस दिन तेरा सामना, जी हां, जिस दिन तेरा सामना एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से होगा उस दिन तेरी पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन हमारा कहना यह है कि जिस दिन भगवा गैंग से जुड़े हुए नेताओं और प्रवक्ताओं का सामना ईमानदार पत्रकारों से हो जाता है उस दिन उनकी पैंट गीली ही नहीं ढीली भी हो जाती है, बल्कि उतरकर पैरों में गिर जाती है और देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने उनका नंगापन उजागर हो जाता है। दो ईमानदार पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी के दो धुआंधार प्रवक्ताओं को ऐसे ही पूरी दुनिया के सामने नंगा कर डाला है। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बारे में बताता हूं। अच्छा, एक बात हो रहा है कि भाई जो ये जो बजरंग दल में या विश्व हिंदू परिषद में मैं अक्सर देखती हूँ कि जो शामिल होते हैं वो बड़े आप जैसी उम्र के ही नौजवान होते हैं। अब एक मैं मानूं कि एक जवान ही नौजवान की इस मसले में मृत्यु हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, तो आप इन चीजों को कितना सही मानते हैं कि क्या इस तरह की धार्मिक यात्राओं में इस तरीके का जुलूस निकालना, दूसरे संप्रदाय के लिए इस तरह की चीजें बोलना, ये कितना सही है और इसका कितना इम्पैक्ट आप सोसाइटी पर देखते हैं? देखो जी, ये तो एक क्रेज होता है भक्ति के अधीन, या युवा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, एक तो भक्ति के अधीन होता है। लेकिन गलती होती है, जो उन तरफ से भी गलती हुई है। अगर वो वीडियो वगैरह नहीं करते तो ये शायद ये झगड़ा होता ही नहीं। सुन लिया, देख लिया, ये महिला पत्रकार हैं, मेवात गई और वहाँ के हिंदू लोगों से बात कर रही हैं और पूछ रही हैं कि कैसे कैसे इस दंगे के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। इतनी ईमानदारी से सवाल किया जा रहा है, सलाम करना पड़ेगा ऐसी सहाफत को, ऐसी पत्रकारिता को। अफसोस से हम लोग फील्ड में नहीं जा पाते हैं और जवाब देने के लिए जिस शख्स को चुना है उसके लिए भी पत्रकार को सलाम करने को मन करता है। अब एक ऐसे ही पत्रकार का हाल आपके सामने रख रहा हूँ, वो भी देख और सुन लीजिए। अब आप इस सबका जिम्मेदार किसको मानते हैं? मोस्टली इसका सीधी सी बात है, प्रशासन जिम्मेदार है। कम से कम हमारी क्या गलती है भाई? हम तो दुकान रेंट दे रहे हैं, महीने का रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, बिजली का बिल लगा दे रहे हैं, भर रहे हैं। हमारी क्या गलती है इसमें? अब आपने कहा कि यहाँ पर रेंट दे रहे हैं, एग्रीमेंट बना है, यानी अतिक्रमण में आप लोग नहीं आ रहे हैं। आपके अनुसार अगर आप अतिक्रमणकारी नहीं है, आपने कहीं पर अवैध कब्जा नहीं करा, तो क्या हिंसा की नजर से देखा गया? क्या आप लोग हिंसा में शामिल थे? भाई ये तो प्रशासन को पता होगी, प्रशासन किस तरीके से हमें देखा, किस तरीके से देखा। हमारे तो भाई मरे हैं, हिंदू भाई, हमारे भाई मरे हैं, हमारा ही नुकसान हुआ है, नुकसान भी हमारे हुआ है। पता नहीं क्या कर रहा है प्रशासन, क्या नहीं कर रहा। जी, दोनों तरीके से हिंदू भी मरा है, यहाँ पे नुकसान भी उनका हो रहा है और हिंसा में हिंदू भी मारे गए हैं और गाड़ियां भी जलाई गई। मतलब सरकार ने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। ठीक है, हिंदुओं के साथ सरकार को कार्रवाई करनी थी दंगे के दौरान, लोगों को बचाना चाहिए था। उस दौरान तो ये करंट दिखाया नहीं कार्रवाई का। अब दुकानों पे दिखाया बिना किसी नोटिस। सुन लिया आपने, पत्रकार जो है वो दर्द दिखाने की कोशिश कर रहा है और दर्द में सामने आया है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद नहीं कर रहा है, वो हिंदुओं की दुकानों को भी बर्बाद कर रहा है। अच्छा, इसके पीछे आप सोच को समझ सकते हैं। 5000 साल तक इस देश में लाखों लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया। क्या उनके गले में जंजीर डाली गई थी? क्या उनके पैरों में जंजीर डाली गई थी? नहीं, मानसिक तौर पर उनको गुलाम बनाया गया था। उसके लिए तरीका क्या था कि उनको गुर्बत में रखा गया, उनको अशिक्षित रखा गया। फिर से वही आइडियोलॉजी आज देश के सत्ता पर बैठी हुई है और फिर से उसी विचार को, उसी सोच को जिंदा करने का काम किया जा रहा है। तो एक और जहां कुछ नए पत्रकार इतनी ईमानदारी से फील्ड में जाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, वहीं स्टूडियो में बैठे हुए संदीप चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रवक्ता जो एक्साइज को बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसे समझा रहे हैं कि एक्साइज जो है वो केंद्र सरकार वसूलती है और स्टेट की जो सरकार है वो वैट वसूलती है। ध्यान से सुन लीजिए। और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? संदीप, मैं जवाब दे दूं।
आपको जवाब दे दूं, ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं। हैं जी नहीं, एक्साइज आपने लिया। सुधांशु त्रिवेदी है, अपने आप को बड़ा धुआंधार प्रवक्ता मानता है, लेकिन यहीं पे इसको नंगा नहीं किया, इसके आगे जीएसटी के मुद्दे पर भी इसको नंगा कर दिया। वो भी देखो और सुन लीजिए। मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। कह रहा है कि जीएसटी के मुद्दे पर हम जो भी जीएसटी लगाते हैं वो मीटिंग में तय करते हैं। तो पत्रकार ने पूछ लिया, अच्छा भाई ये दूध पे, आटे पे और ये तमाम दही पे और पनीर पे जो जीएसटी लगाया था वो तमाम लोगों से पूछा था क्या? ऐसे ही इन लोगों को नंगा किया जाना चाहिए। कहते हैं ना कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, गर्तोप है मुकाबिल तो अखबार निकालो। सहाफत इसी का नाम है जो सवाल पूछते हुए ना देखे के सामने डीएम है, ना सीएम है, ना पीएम है, इसकी परवाह करे। अब आपके सामने आगे हाल में रखने जा रहा हूं आशुतोष का। आशुतोष ने जेडीयू से बीजेपी में आकर धुआंधार प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे शख्स को कैसे नंगा किया है, देखो सुन लीजिए। आशुतोष जवाब दे रहे हैं अजय आलोक का। मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। ओके, आशुतोष हाँ, मानक अजय आलोक जी को मैं माफ करता हूं। क्यों माफ करता हूं? क्योंकि ये जनता दल यूनाइटेड से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपना हिंदुत्व साबित करना है, क्योंकि मैं असली हिंदू हूं, इसलिए इस तरीके की बातें टीवी चैनल पर कहेंगे। गजब, तो इसलिए इनको माफ कर दीजिए। गजब बोला है ना? और बहुत गजब बोला है, बहुत मेहनत की तब जाके भारतीय जनता पार्टी गजब बोले। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड से जब निकाले गए थे तो कई महीनों इंतजार करना पड़ा था, तब जाके इनकी। सुन लिया आपने, बता दिया कि इसको यहाँ पे आके अपने आप को बड़ा भगवा नेता साबित करना है। लेकिन आशुतोष यहीं नहीं रुके, क्योंकि आशुतोष के बारे में बोलने लगा कि आशुतोष गुप्ता यानी उनकी जाति को लेकर कमेंट करने लगा। तो आशुतोष ने इसे याद दिलाया कि कौन कौन कब कब कैसे कैसे मांस खाता है और सावरकर गाय के बारे में क्या बोलते हैं। डिबेट क्या थी? जिस डिबेट में अजय आलोक जी ने मान लिया था कि सावरकर जो है वो असली हिंदू नहीं, इन्होंने डिसोन कर दिया था सावरकर को। और ये अजय बाद में अपनी गलती का एहसास हो गया। सावरकर ने परवर्टेड हिंदू आप ही लोग के लिए कहा था। देखिए, अब जब अपनी गलती का एहसास हुआ अजय आलोक को कि मैं जनता दल यूनाइटेड में, मैं भाजपा में हूं, मुझे सावरकर को ओन करना है, तब इन्होंने मेरे ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। तो मैं इनको माफ करता हूं। महत्वपूर्ण बात क्या, अभी इन्होंने कहा सावन में, तो इनको अब देखिए क्या है, इन्होंने एक ही आशुतोष गुप्ता जी आपकी माफी ले ली मैंने। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इन्होंने परवर्टेड हिंदू कह दिया। एक ही झटके में इन्होंने सावरकर को भी परवर्टेड हिंदू कह दिया, क्योंकि सावरकर के जब गांधी जी सावरकर से मिलने गए तो सावरकर जो है वो झींगा जो है वो तल रहे थे। तो गांधी जी से पूछा आप खाते हैं? बोले, गांधी जी ने कहा मैं नहीं खाता। बोले तब क्या अंग्रेजों से लड़ेंगे आप? सावरकर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे, हार्डकोर। और गाय के बारे में उनकी क्या टिप्पणी है उस किताब में पढ़ लीजिए, जो मैं भी भेज देता हूं आपको। सुन लिया आपने, क्या जबरदस्त तरीके से धोया है। इस डिबेट को सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि राहुल गांधी मिलने गए हैं लालू प्रसाद यादव से। सावन का महीना चल रहा है, वहां पे मटन पकाया गया है, तमाम वीडियो शूट हुआ है। उसी के बाद पूरा ये डिबेट शो रखा गया था, जिसमें बात की जा रही थी कि ये कैसे हिंदू, लेकिन आशुतोष ने इन तथाकथित भगवा गैंग से जुड़े हुए हिंदू को ही बेनकाब कर डाला, बल्कि कहना कुछ गलत ना होगा कि पूरी दुनिया के सामने नंगा कर डाला। तो जब पत्रकार ईमानदार होगा तो इन लोगों की पैंट गीली ही नहीं, ढीली भी उतर हो जाएगी, बल्कि उतर भी जाएगी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे देंगे इजाज़त।